केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हुए श्रम मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव की राजस्थान में 3 दिवसीय जन आशीर्वाद रैली की शुरुआत आज अलवर के भिवाड़ी से हुई। यहां करीब सुबह 11 बजे भूपेंद्र सिंह का काफिला भिवाड़ी पहुंचा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व अलवर सांसद बाबा बालकनाथ इस दौरान मौजूद रहे। भिवाड़ी पहुंचने पर भूपेंद्र यादव का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36 कौम बिरादरी का ध्यान रखते हुए 40 मंत्रियों को मौका दिया है। साथ ही पूनिया ने कहा भूपेंद्र यादव सीधा किसानों से जुड़ाव रखते हैं। वहीं किसानों को ध्यान रखते हुए मोदी जी ने 1,36,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डलवाए हैं। महिमा मंडन काम करने का काम अयोध्या की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों पर हुआ। कश्मीर में 370 हटी और पूरे तरीके से देश में बदलाव की हवा चली। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करूंगा। आज यहाँ 36 कौम के किसान बिरादरी के सब नौजवान इकट्ठे हैं। मंच पर भी इंद्रधनुष है। हमारे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी आपके बीच में हैं। केंद्र के मंत्री हमारे मारवाड़ के नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जी, पाकिस्तान के बॉर्डर से कैलाश चौधरी जी भी आए हैं। बाबा बालकनाथ जी तो आपके अपने हैं ही। अलका जी आपके बीच में आई हैं। रामेश जी, बलवान जी, ये सब आपके अपने। सीपी जोशी जी चित्तौड़ से, उस वीर धरती से आपके बीच में आए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इस इंद्रधनुष को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 36 कौम को लेकर बदलने का काम मोदी जी ने देश में किया है। इस देश के किसान इस बात के लिए ऋणी हैं क्योंकि भूपेंद्र यादव जी उसी बिरादरी से आते हैं, उसी वर्ग से आते हैं जो किसान का दुख दर्द समझते हैं। और यही कारण है कि मोदी जी ने 11.5 करोड़ किसानों को देश में पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से 1,36,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के किसानों के खाते में डलवाया। मित्रों, कांग्रेस के खाते में क्या है? वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, अराजकता, विग्रह, असंतोष, ये सब है। और 2.5 साल की अशोक गहलोत के राज में तो मुझे कुछ कहने का अवसर नहीं। किसी का कर्जा माफ हो गया हो तो बता देना, किसी की नौकरी लग गई, भत्ता मिल गया हो तो बता देना, लूटपाट की घटनाएं रुक गई हो तो बता देना। राजस्थान की धरती पर 5.5 लाख मुकदमे पहली बार दर्ज हुए। इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी ये देश में मुक्त होने का एक आखिरी सपना, बचने का सपना देख रही है। कच्छ से लेकर कामरूप तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी जी ने ऐसी मोतियों की माला पिरोई कि जिसमें महिलाओं को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, अनुसूचित जाति के भाइयों को, जनजाति के भाइयों को, ऐसे 40 लोगों को नए मंत्रिमंडल में स्थान देकर और देश के लोगों को एक भरोसा पैदा किया। हम सबका सौभाग्य है कि आज जो जन आशीर्वाद यात्रा जो पूरे देश भर में 39 मंत्री 20,000 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं, इस भीषण गर्मी में मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी और सोनिया गांधी जी के भी कान आज खड़े हो जाएंगे कि आप अपने लाडले और महबूब नेता भूपेंद्र यादव जी को, जो हमारे केंद्रीय मंत्री बने, मैं मोदी जी का आप सबकी तरफ से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने श्रम मंत्रालय जैसा, जलवायु परिवर्तन जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने अपनी 3 दिवसीय जन आशीर्वाद रैली की शुरुआत राजस्थान के सिंह द्वार भिवाड़ी से की। कार्यक्रम स्थल पर ढोल, नगाड़ों सहित अन्य वाद्य यंत्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुतियां भी दी गई। मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के दिन लग चुके हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की आपसी खींचातानी में कांग्रेस सरकार जाने के कगार पर है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कमल खिलाएगी, यह तय हो चुका है। यहाँ एकत्रित हजारों की संख्या में लोगों ने सतीश पूनिया जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। मंच पर एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्रियों सहित बीजेपी के दिग्गज नेता नजर आए तो वहीं सामने भी भारी संख्या में भीड़ भी नजर आई। बचाना होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला करके फिर से राजस्थान में कमल को खिलाना होगा। हम उस संकल्प को करने के लिए निकले, हम आप सबका आशीर्वाद देने के लिए निकले।
हम आप सबकी सेवा करने की भावना का संकल्प लेकर के निकले हैं। मेरे मन में आपके साथ लंबी बात करने की इच्छा थी, लेकिन आज हमें शाम को 6 बजे तक जयपुर पहुंचना है।